नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा कि सीखना व भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम। देखो सीटेट में क्वेश्चन आता है कई बार भाषा अधिग्रहण पे और भाषा अधिगम पे। तो देखो ये भाषा अधिग्रहण क्या है और भाषा अधिगम क्या है ये सुन लो। देखो इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसमें वो ठीक नहीं हो पाई। तो देखो आज मैं फिर इस टॉपिक को बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में आप उसे ठीक करके बताएंगे। चलो चलो तो एक टॉपिक लिखा भाषा अधिग्रहण क्या है और भाषा अधिगम क्या है। दोबारा सुन लेते हैं इसे। अच्छा, अधिग्रहण और भाषा का ही तो अधिग्रहण करना है। तो बताओ एक वर्ड लिखा है ग्रहण। ग्रहण का मतलब जब भाषा ग्रहण की जाए, रिसीव की जाए, सिखाई ना जाए, बच्चा खुद ही रिसीव कर ले, तो भाषा अधिग्रहण है। और भाषा अधिगम का मतलब है भाषा को सीखना। इस भाई भाषा अधिग्रहण का मतलब बच्चा भाषा सीखेगा और भाषा अधिगम का भी मतलब भाषा सीखेगा। पर जब भाषा ग्रहण होती है तो बड़ा इजी तरीके से सीखता है और बच्चा खुद ही रिसीव कर लेता है। लेकिन भाषा अधिगम में कोई सिखाता है भाषा, उसे फिर सीखता है भाषा। तो देखो भाषा अधिग्रहण का मतलब भाषा को सीखना है और भाषा अधिगम का मतलब भी भाषा को सीखना है। पर मुझसे कोई पूछे भाषा अधिगम होनी चाहिए अधिग्रहण, पता भाषा अधिग्रहण होनी चाहिए। अधिग्रहण को एक नाम से और जान सकते हो आप, भाषा अर्जन। अर्जन एक्वायर करना। अच्छा देखिए एक छोटी सी बात सुनिए, मैं इसे दो एग्जाम्पल से शो करूंगा पर एक बार बताइए आप, सुनो। एक है भाषा अधिग्रहण का मतलब क्या है। देखो भाई कई बार बच्चा किसी इन्वायरमेंट में पैदा होता है, मान लीजिए किसी गांव में पैदा हुआ, और जब गांव में पैदा हुआ तो देखो धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। पहले माँ से जुड़ता है, फिर आस पड़ोस से जुड़ता है, फिर सोसाइटी, और धीरे धीरे बड़ा होकर ना वो भाषा ना माँ सिखाती ना आस पड़ोस, वो खुद ही रिसीव करता रहता है। पता भाषा कई बार मातृभाषा वो ऐसे ही सीखता, कोई नहीं सिखाता, खुद ही रिसीव करता है, तो भाषा का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन कई बार जब वो स्कूल में पहुंचता है तो उसे इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, स्पेनिश भी सिखाई जाएगी, जैपनीज भी और हिंदी भी सिखाई जाएगी। लेकिन जब भाषा नियमबद्ध तरीके से सिखाई जाए, कोई और सिखाई जाए, बच्चा तो सीखेगा। तो बताए भाषा जब नियमबद्ध तरीके से सिखाई जाए, प्रॉपर वे में सिखाई जाए, तब क्या है वो भाषा अधिगम। लेकिन बताओ कई बार बच्चा भाषा खुद ही रिसीव करता है। अच्छा तुमने दो चीज सीखी, भाषा सीखी गई, इससे भी बच्चे ने भाषा सीखी, इससे भी। पर मुझसे कोई पूछे भाषा अधिगम होनी चाहिए भाषा अधिग्रहण, तो बता होनी कौन सी चाहिए, भाषा अधिग्रहण होनी चाहिए, प्रॉपर ये है। लेकिन फिर भी मैं इसे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने, जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था। देखें आप, सुने। मैं एक काम करता हूं, एक गांव है, इसे ध्यान से सुन लेना। फिर एक गांव है, इस गांव में एक गांव का एक प्रधान है और उसकी पत्नी भी है। अब गांव के प्रधान के यहां एक दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, ठीक। अब जब जन्म लिया गांव के प्रधान के यहाँ, उसकी हस्बैंड और वाइफ के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे ने जन्म लिया तो देखो भाई सुनो, जब बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, और 1 साल का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, और कितने साल का हो गया, 5 साल का। अब मान लीजिए वो 5 साल का हो गया, तो देखो जो अपने गांव में जब वो बड़ा होने लगेगा, तो जब बताए बड़ा होगा तो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलेगा, एनवायरनमेंट से खेलेगा, उसमें खेलेगा। तो देखो जब वो भाषा सीखता है, जब वो बड़ा हो रहा है, तो बड़े होते होते उसे गांव की भाषा आ जाती है। उसे किसी ना तो माँ ने सिखाई, ना आस पड़ोस ने सिखाई, ना सोसाइटी ने। बच्चा जो बोल रहा होता है उसको रिसीव ही कर लेता है। कहते हैं बच्चे ने भाषा अर्जन कर ली, भाषा अधिग्रहण कर ली। अच्छा इससे भाषा आ गई बच्चे को, जो गाँव की भाषा थी वो आ गई। अच्छा इसके बाद जब वो 6 साल का हुआ तो इसके माँ बाप ने इसे दिल्ली में किसी कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया, और यहाँ उसे सर टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब टीचर ने खूब नियम से सिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ इस बच्चे ने पहली पास की, दूसरी पास की, तीसरी पास की, चौथी पास की, और 5वीं में आ गया वो। यानी 5 साल का था, फिर 10 साल का हो जाएगा और 5वीं में आ गया। अब सुनो, बच्चा ना माइंड से बहुत तेज था, और धीरे धीरे यहाँ जो इंग्लिश सिखाई जा रही थी वो भी से आ गई। अब सुनो वो 2 लैंग्वेज में ट्रेंड हो गया, एक तो अपनी मदर टंग में भी और इसमें भी। अब सुनो 10 साल बाद इन्हीं प्रधान के यहाँ एक और बेटे ने जन्म लिया। अब ध्यान से सुनना, आपसे पूछूंगा भाषा कौन सी सही है। अच्छा बड़ा जब जन्म लिया तो बता वो 1 साल का होगा, 2 का भी, 3 का, 4 का और 5 साल का, ये भी उम्र में बढ़ेगा। और जब उम्र में बड़ा हो रहा है तो ये भी तो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलेगा, अपने एनवायरनमेंट में रहेगा। तो बताओ जो इसके आसपास के बच्चे के खेलेगा जब ये, तो इसके आसपास जो भाषा बोली जा रही है क्या वो उसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाती है। बच्चा जिस भी परिवेश में पैदा होगा वो उस लैंग्वेज सीख ही लेता है। अच्छा बताओ, बच्चों ने सिखाई, माँ बाप ने सिखाई या किसी और ने सिखाई, या बच्चा खुद ही कनेक्ट करता है? कहते खुद ही अर्जन कर गया, किसी को कोई बाधा नहीं, खुद ही रिसीव कर गया, सिखाई भी नहीं गई, खुद ही रिसीव कर लेंगे।
लेकिन सुनो, फिर ये बच्चा जब बड़ा होने लगा तो इसे फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया। अच्छा, इस बार ये बच्चा थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब, माइंड से मतलब थोड़ा सा वीक, जिसे कहते हैं ना मंदबुद्धि कह देते हैं कई टीचर्स। एक प्रतिभाशाली था, एक मंदबुद्धि। कहा ये मंदबुद्धि, अब सुनो, इसने पहली पास की, दूसरी पास की, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब यहाँ इंग्लिश सिखा रहा था कोई, पर इसे इंग्लिश नहीं आई। कह रहा है ये इंग्लिश में वीक हो गया और ये इंग्लिश में ठीक हो गया। एक प्रतिभाशाली निकला, एक मंदबुद्धि। पर बताओ, जितने बच्चे अपने एनवायरमेंट में पैदा होते हैं, क्या वो भाषा सीख लेते? नहीं सीख लेते, सभी सीख लेते हैं। जो आसपास बोले जाने वाला भाषा होती है तो वो सीख ही लेता है। अब भाषा इससे भी सीखी गई और भाषा इससे, इसने प्रैक्टिस कम की इसलिए नहीं आई, पर यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। बताओ, किसी ने सिखाई या खुद ही सीख ली? खुद ही सीख ली। कहते हैं जब बच्चा भाषा खुद ही सीख लेगा, बिना बाधा के, एनवायरमेंट से सीखता है, तो वो कौन सी भाषा होती है? भाषा अधिग्रहण। और इसी को हिंदी में हम कह देते हैं भाषा अर्जन। और जब भाषा सिखाई जाए नियमों से, रूल से, बाधा से या नियमों से, तो ये है। पर मुझसे कोई पूछे इनमें से बनावटी भाषा कौन सी है, बनावटी भाषा ये है, क्या ये नेचुरल भाषा है या नहीं जो खुद ही आ गई? तो थोड़ा सा देखो भाई, सीधी सीधी बात है, भाषा अगर खुद सीख लेगा बच्चा बिना बाधा के तो भाषा ग्रहण कर रहा है। और कई बार भाषा नियमों से सिखाई जाए तो भाषा अधिगम। इसका मतलब है भाषा को सीख लेना, इसका मतलब है भाषा को सिखाना, ये मान ले। अब मैं इसमें कुछ डिफरेंस लिख रहा हूं, ये तुम बताओगे। सुनो भाई, मैं शुरू कर रहा हूं। कैसे पहचाना जाए कि कुछ भी एग्जाम्पल हो, कैसे पहचानोगे कौन सी भाषा अधिग्रहण में रखोगे और कौन सी भाषा अर्जन में रखोगे? कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। पहला, चलिए बताओ, मैं लिख रहा हूं, ये अधिग्रहण या अर्जन की भाषा क्या होती है? सहज और स्वाभाविक। सहज और स्वाभाविक। और इसमें ये बताइए, ये भाषा बताओ क्या होती है? प्रयास पूर्ण। अच्छा मुझे बताइए, प्रयास पूर्ण, एक एक। और ये कोई मुझसे पूछे कि भाषा अधिगम जब कराई जाती है तो बताओ, जितना बच्चा प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तभी तो भाषा आएगी। लेकिन बताओ, जितने बच्चे एनवायरमेंट से भाषा सीखेंगे वो प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या सहज और स्वाभाविक की भाषा आ जाती है? सहज और स्वाभाविक। सहज माने एक तो इजी तरीके से सीखता है, इजी, और स्वाभाविक माने नेचुरल, कि जैसे एनवायरमेंट बोलता है, जैसी माँ बोलती है, जैसे बच्चे बोलते हैं, वैसे ही तो भाषा आ जाती है। तो सुनो, भाषा अगर अर्जन होगी, अधिग्रहण होगी, तो कैसी होगी? सहज और स्वाभाविक होगी। लेकिन जब भाषा अधिगम कराई जाएगी तो प्रयास किया जाएगा, या फिर कभी कभी इसकी जगह एक वर्ड देते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास से आएगा। तो अगर आए भाषा अभ्यास और प्रयास से आ रही है तो भाषा अधिगम किया जा रहा है, और जब आता है भाषा सहज और स्वाभाविक हो रही है, नेचुरल तरीके से आ रही है, कोई बिना बाधा के आ रही है, तो ये है। अच्छा, दूसरा पॉइंट्स बताइए। देखिए, इसमें देखते चलेंगे। नंबर 2, एक बार बताइए कौन सी भाषा नेचुरल है और कौन सी भाषा अननेचुरल है? मुझे लगता है ये अननेचुरल है, पर ये नेचुरल लैंग्वेज है जो खुद ब खुद आ जाती है। तो देखो, इसे हम कहते हैं ये प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक माने नेचुरल। या कई बार ना, और ये कौन सी होगी? अप्राकृतिक। अप्राकृतिक, अप्राकृतिक, ठीक है ना? अच्छा, ये भाषा प्राकृतिक है और ये भाषा अप्राकृतिक है। लेकिन कई बार पूछेंगे, इसे एक नाम से और जानते हैं, इधर लिख रहा हूं ये भाषा। अच्छा बताओ, कई बार पूछेंगे ये भाषा औपचारिक है या अनौपचारिक? अच्छा पता है, कई बार हम औपचारिकता निभाते हैं, कई बार नियम रूल से कुछ औपचारिकता देते हैं। पता है, ये भाषा औपचारिक होती है जबकि ये भाषा अनौपचारिक होती है। तो ध्यान रखना, भाषा अर्जन या भाषा अधिग्रहण प्राकृतिक होती है और क्या होती है? अनौपचारिक। कोई औपचारिकता नहीं होती, बच्चा खुद ही अनौपचारिक तरीके से सीखता है। अनौपचारिक, ये प्राकृतिक और अनौपचारिक भाषा होती है, जबकि ये अप्राकृतिक और औपचारिक होता है। ये ध्यान रखोगे, औपचारिक। या एक वर्ड और लिख रहा हूं, देखो, ये प्राकृतिक है, ये अनौपचारिक है, औपचारिक। लेकिन कभी कभी इसमें एक आएगा कृत्रिम। कृत्रिम माने बनावटी। कृत्रिम क्या लिखोगे? कृत्रिम माने आर्टिफिशियल। कौन सी भाषा आर्टिफिशियल होती है? बनावटी होती है, कृत्रिम होती है। तो ये भाषा अप्राकृतिक, औपचारिक या कृत्रिम होती है, जबकि ये भाषा प्राकृतिक, नेचुरल, और कैसी होती है? अनौपचारिक। दो डिफरेंस भाई। सीधी भाषा, भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक भी होता है, और क्या होता है? प्राकृतिक होता है या औपचारिक होता है। लेकिन ये भाषा अभ्यास और प्रयास से आती है, और कैसी आती है? अप्राकृतिक और औपचारिक होता है, औपचारिकताएं निभानी पड़ती हैं। चलिए, एक तीसरा डिफरेंस देखिए, नंबर 3 बताइए। चलिए बताओ, बच्चे की मातृभाषा भाषा अधिगम से आएगी या भाषा अधिग्रहण से? जो एनवायरमेंट की जो भाषा होती है, बच्चा बड़ा होता है खुद ही तो सीखता है। तो देखो भाई, यह मातृभाषा, क्या लिखोगे? मातृभाषा यानी मदर टंग। या तो मातृभाषा लिख लो, या कभी कभी इसकी जगह आएगा घरेलू भाषा। घरेलू भाषा बच्चा एक्वायर करके सीखता, अधिगम नहीं होता।
यह भाषा मातृभाषा, यह है मातृभाषा, घरेलू भाषा, या कई बार आएगा बच्चे के वातावरण की भाषा जो उसके एनवायरनमेंट में दी गई है। बच्चे के वातावरण की भाषा पर लागू होता है। भाषा जो अधिग्रहण है, भाषा जो अर्जन है, वो बच्चा मातृभाषा उससे सीखता है, घरेलू भाषा सीख लेता है, और जो बच्चे के एनवायरनमेंट की भाषा होती है, बच्चे के परिवेश की भाषा होगी, वो इसी से तो आएगी। मातृभाषा, घरेलू भाषा, बच्चे की वातावरण की भाषा पर लागू होता है। ठीक, और ये वाली भाषा तीसरा ऐसा लिख लो कि ये भाषा जो है छोटा सा, अच्छा बताओ, जब बच्चा मातृभाषा सीखता है तो एनवायरनमेंट सीख सकता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो कई बार इंग्लिश सीखेगा, दूसरी भाषा सीखेगा। बताओ अन्य भाषा क्या नियमबद्ध तरीकों से सिखाई जाएगी, नहीं सिखाई जाएगी? तो थर्ड चीज ये लिख लो, यह भाषा, एक काम करते हैं, यह भाषा दूसरी भाषाओं पे तो लागू होगा, पर इसमें ना हम मातृभाषा भी रखते हैं। अच्छा मान लीजिए मेरी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी मैं कई बार इन्वायरमेंट से सीखता हूँ, पर हिंदी का भी तो अपना एक साहित्य है, अपना एक व्याकरण है, और पता है कई बार हिंदी भी नियमबद्ध तरीकों से बताते हैं, रूल एंड रेगुलेशन से। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ मातृभाषा पर लागू होगा, यानी घरेलू भाषा और वातावरण की भाषा पर। यह भाषा, यह मातृभाषा के साथ साथ यह मातृभाषा पर भी लागू होगा, पर जब मातृभाषा को नियमबद्ध तरीके से सिखाई जाए। यह मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषा पर लागू होगा। लागू माने डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, लागू होगा। तो ध्यान रखना, ये मातृभाषा पर लागू होगा या अन्य भाषा पर भी लागू होगा। ठीक, तो तीन चीज बताई, भी मैंने 2-3 पॉइंट्स और डिस्कशन करूंगा। बताओ भाषा अधिग्रहण सहज स्वाभाविक होता है, ये प्रयासपूर्ण होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये नेचुरल आएगा। ये प्राकृतिक भी होता है और अनौपचारिक होता है, जबकि ये अप्राकृतिक और औपचारिकता निभानी पड़ती है। ये भाषा, इस भाषा से अधिग्रहण से मातृभाषा आ जाएगी, घरेलू भाषा आ जाएगी बच्चे की जो घर की भाषा है, या बच्चे के एनवायरनमेंट की भाषा होगी। पर ये मातृभाषा कई बार नियमबद्ध तरीकों से सिखाएंगे तो मातृभाषा पे भी लागू होगा या और अन्य भाषाओं पर भी लागू होगा। 3 पॉइंट हटा रहा हूं मैं इसे। चौथा पॉइंट देखिए, नंबर 4, 2-3 पॉइंट देखिए, बताएंगे चौथा पॉइंट। अच्छा बताओ कौन सी भाषा नियमों पे बेस्ड होगी, रूल पे बेस्ड होगी? तो ये, लेकिन कौन सी भाषा नियमों पे आधारित तो नहीं होती, लेकिन बच्चा खुद ही एक्वायर करके अपने नियम खुद ही गढ़ना शुरू कर देता है। ये, इसमें बच्चा खुद नियम बनाता है, जबकि यहां ये नियमों पे आधारित होती है। तो सुनो भाई, पहले मैं इसमें लिख रहा हूं चौथी चीज, यह भाषा नियमों पर, अरे नियम प्रैक्टिस से तो सिखाता टीचर, करता है ऐसे करो ऐसे करो। यह भाषा नियमों पर आधारित होगी, बिल्कुल नियमों पर आधारित होगी। और सुनो, यह भाषा नियमों पर आधारित, यह भाषा नियमों रूल, नियमों पर आधारित नहीं होती। कोई नियम नहीं, कोई रूल नहीं, आधारित नहीं होती। तो क्या होता है, यह भाषा नियमों पे तो आधारित नहीं होती, पर बच्चा खुद ही अपने नियम खुद ही बनाता रहता है, जो भी वो रिसीव करता है। नहीं होती, बल्कि बालक स्वयं, बच्चा स्वयं, बालक स्वयं खुद नियम बना रहा है। बालक स्वयं ही नियम बनाने लगता है या गढ़ने लगता है, नियम बनाने लगता है। सीधी बात है, ये भाषा नियम से, रूल से सिखानी पड़ती है, पर यहां बच्चे ये नियमों पे आधारित ही नहीं है, खुद ही बच्चा अपने नियम कई बार खुद गढ़ता है। कितने पॉइंट हो गए? 4। एक पॉइंट और बताइए, 5वां। देखिए भाई, कुछ कौशल होते हैं हमारी हिंदी में, जैसे कौशल का मतलब यह है, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलो बताओ, सुनना और बोलने के कौशल को कौन विकसित करता है, भाषा अधिगम या भाषा अर्जन? पता है, जब वो एनवायरनमेंट में पैदा होता है तो बच्चा किसी की बात को सुनता है और अपनी बात को प्रकट करता है, तो इससे सुनने बोलने के कौशल विकसित होते हैं, पर पढ़ना लिखना तो नियमबद्ध तरीके से ही होगा। तो ध्यान रखना, इसमें मौखिक कौशल, कई बार ये ना सोच ले कि मौखिक में बोला ही जाएगा, मौखिक में दोनों कौशल शामिल होते हैं, सुनना और बोलना। अच्छा, सुनना बोलना किस में विकसित होगा? मौखिक कौशल किस में विकसित हो जाएंगे? भाषा अर्जन से विकसित होते हैं, जितना बच्चा रिसीव करेगा और फिर प्रोडक्ट करेगा अपनी बात को। तो इसमें किसमें, भाषा अर्जन में या भाषा अधिग्रहण में? इसमें मौखिक कौशल विकसित, इसमें मौखिक कौशल विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। और मौखिक कौशल को अगर बात करोगे तो सुनना भी आएगा और बोलना, दोनों, इसमें मौखिक कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट लिख रहा हूं। और इसमें
इसमें मौखिक नहीं, इसमें लिखित कौशल विकसित होते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें यानी किसमें, इसमें, अधिगम में, इसमें लिखित में पढ़ना और लिखना दोनों आएंगे भाई, लिखित कौशल विकसित होंगे भाई, होंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा ये हो गया। अच्छा मैंने अभी पांच पॉइंट लिखा है, क्या क्या लिखवा दिया, ये भाषा सहज और स्वाभाविक होगी, ये प्रयासपूर्ण होगा, ये भाषा अप्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है, सॉरी प्राकृतिक होती है और अनौपचारिक होती है, जबकि ये भाषा जो होगी वो अप्राकृतिक होगी और औपचारिकता निभानी पड़ती है। ठीक है, फिर मैंने बताया ये इस भाषा से मातृभाषा आ जाती है, या बच्चे की घर की भाषा आ जाएगी, या वातावरण की। पर अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए किसकी जरूरत है, भाषा अधिगम की। पर अन्य भाषाओं को सिखाने के साथ साथ कभी कभी मदर टंग को भी रूल और नियम से सिखाया जा रहा है, तो वो भी जाएगी अधिगम। तो ये मातृभाषा और अन्य भाषा दोनों पर लागू हो जाता है। फिर मैंने बताया कि बच्चा इस भाषा में, ये भाषा नियमों पे आधारित होगी, नियमों से ही चलेगा, पर ये भाषा नियमों पे आधारित नहीं होती। कई बार बच्चा सुनकर देख कर अपने नियम खुद ही गढ़ लेता है। अच्छा, इससे मौखिक कौशल विकसित होंगे अर्जन से, और इससे कौन से कौशल होंगे, लिखित, क्योंकि पढ़ना लिखना तो नियमबद्ध तरीके से होगा। अब सुनिए, 5 पॉइंट बता दिए, एक और बताइए, थोड़ा सा लिख रहा हूं इसे। अगर पूछा जाए कि ये 6वां पॉइंट या 7वां जो भी है, देखो यह भाषा, कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं, अधिग्रहण, यह भाषा अर्जन पर बल देता है। अर्जन माने एक्वायर पर, अर्जन ना हो तो कभी कभी आएगा अनुकरण पर बल देता है, और अनुकरण की जगह कभी कभी एक वर्ड आएगा पुनरावृत्ति। ये सारे पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं मैं। पुनरावृत्ति माने रिपीटेशन, बच्चा रिपीट करता है सुनकर बोलकर। यह भाषा अर्जन पर, अनुकरण पर या पुनरावृत्ति पर बल देता है। ठीक है, पुनरावृत्ति माने रिपीटेशन, रिपीट कर करके। और यह भाषा एक तो लिखो सबसे पहले, यह भाषा एक तो प्रयास, प्रैक्टिस करेगा, प्रयास ना हो तो क्या वर्ड होएगा, अभ्यास, अभ्यास किया जाएगा। या फिर एक वर्ड और लिखो, करके सीखने। करके सीखने का मतलब नियम सीखेगा फिर बात करना शुरू करेगा, करके सीखने पर बल देता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, सीखने पर बल देता है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं डिस्कशन करूं, यह भाषा अर्जन एक्वायर पर, अनुकरण पर, पुनरावृत्ति पर बल देता है, ठीक है, जबकि यह भाषा प्रयास पर, अभ्यास पर और करके सीखने पर बल देगा। चलिए ये भी दे दिया। एक लास्ट पॉइंट मुझे बताइए, कौन सी भाषा में अनुवाद का सहारा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ट्रांसलेशन का सहारा नहीं लिया जाता। अर्जन में ट्रांसलेशन की बात ही नहीं होती, जैसे एनवायरमेंट पे बोली जाती है वैसे ही सीखता है बच्चा। लेकिन क्या अधिगम में जब भाषा सिखाई जाएगी, मान लीजिए इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो हिंदी का भी तो यूज किया जाएगा। तो इस वाले में भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है, पर इस भाषा में अनुवाद या ट्रांसलेट का सहारा नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है ये नेचुरल तरीके से भाषा आती है, इसमें भाषा सिखाई जाएगी। मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, या अच्छी लगी होगी। चलिए एक काम करें, मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान रखें, आपके सामने अभी 2 क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना और फिर क्लियर करना इसे, ठीक है। तो भाषा अधिगम भी होती है और भाषा अधिग्रहण भी होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, भाषा अधिगम का मतलब है कि भाषा को सीखना नियमबद्ध तरीके से, और भाषा अधिग्रहण का मतलब है जब भाषा अर्जित करता है बच्चा, जब एनवायरमेंट से सीख लेता है। तो मुझे लगता है भाषा अधिग्रहण या अर्जन सहज और स्वाभाविक होगा, जबकि भाषा अधिगम क्या होगा, प्रयासपूर्ण। यह भाषा नियमों पर आधारित नहीं होती, जबकि बच्चा खुद नियम बनाएगा, लेकिन अधिगम वाली भाषा नियमों पर आधारित होगी। ये इसलिए इस वाली भाषा को बच्चा मातृभाषा, घरेलू भाषा या अपने एनवायरमेंट की भाषा इसी से सीखता है, पर दूसरी भाषा जो अन्य भाषाएं वो अधिगम से सिखाई जाएंगी। एक चीज और, इससे मौखिक कौशल विकसित होंगे, बोलना चालना ठीक होगा, संप्रेषण कौशल विकसित हो जाएगा, जबकि इसमें पढ़ना और लिखना नियमबद्ध तरीके से ठीक होगा, यानी लिखित कौशल विकसित होंगे। एक चीज और देखो, ये अर्जन पर, अनुकरण पर, आत्मसात पर, पुनरावृत्ति पर बल देता है, पर वो करके सीखने पर और प्रयास पर निर्भर करता है। एक चीज और है, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जा सकता है अधिगम में, पर इसमें अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। तो शायद ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। बस एक काम करोगे, मैं 2 पॉइंट्स आपको लिख कर दे रहा हूं यहां पर, 2 पॉइंट्स नहीं, 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इधर आएगा, एक क्वेश्चन इधर। इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर देखोगे, देखो ये रहे दोनों क्वेश्चंस, एक ये और एक ये नीचे है, ठीक है। इन दोनों के आंसर टिक करके बताना कमेंट बॉक्स पे। हो सकता है ये वीडियो तुम्हें पसंद आई बेटा, करके दिखाना इसे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।